हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर एंड कैली-हैमिल्टन थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक जा सके। तो लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कब निकलता है? अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जैसे 3x3 ऑर्डर का या 2x2 ऑर्डर का या 4x4 ऑर्डर का, तो हमेशा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड होता है। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो हम लोग निकालेंगे और उस इक्वेशन का रूट्स जो हम लोग निकालेंगे, वो रूट्स हम लोगों का आइगन वैल्यू कहलाता है। और आइगन वैल्यू को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स भी कहते हैं एंड आइगन वेक्टर को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर भी कहते हैं। तो आप लोगों को एग्ज़ाम में यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स भी पूछ सकता है और आइगन वैल्यू भी पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को लेकर इसे समझते हैं कि किस तरह से इसे डिफ़ाइन करते हैं। तो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन, हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालने का एक फार्मूला होता है, जो हम लोग उस फार्मूले को लगाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ ए इज़, मतलब ये ए मैट्रिक का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेम्डा इंटू आई इक्वल टू 0 होता है। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेम्डा इंटू आई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हम लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ये तो डिटर्मिनेंट में है, तो हम लोग ए का मैट्रिक्स इसमें पुट कर देते हैं और ए का जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है उतने ऑर्डर का हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लेम्डा को मल्टीप्लाई कर उन दोनों को माइनस कर और उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। जैसे कि ये हम लोगों का इक्वेशन आ गया, तो हम लोग इस इक्वेशन में क्या करेंगे, ए की मैट्रिक्स पुट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 2 2 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। और माइनस लेम्डा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये 3x3 ऑर्डर का है, तो हम लोग 3x3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। तो यहाँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा और ये डिटर्मिनेंट में है। अब हम इसे फाइंड करेंगे, तो इसमें माइनस से लेम्डा से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे लेम्डा से, तो यहाँ लेम्डा आएगा, यहाँ लेम्डा आएगा और यहाँ लेम्डा आएगा, बाकी सब तो हमारा 0 है। और फिर हम लोग इसमें से माइनस करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 6 माइनस लेम्डा और यहाँ -2 माइनस 0 तो -2 ही होगा और यहाँ 2 माइनस 0 तो 2 होगा। फिर यहाँ भी 2 होगा और यहाँ 3 माइनस लेम्डा हो जाएगा और यहाँ पे 3 माइनस लेम्डा हो जाएगा, बाकी सब तो हमारा 0 है, तो बाकी सब तो हमारा सेम डिजिट आएगा। हम लोग जब डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम लोगों का आ जाएगा, यहाँ पे आएगा, इसे जब माइनस कर देंगे तो 6 माइनस लेम्डा माइनस 2 और 2 और फिर 2, फिर 3 माइनस लेम्डा, फिर -1 और फिर 2 -1 3 माइनस लेम्डा। ये हम लोगों का डिटर्मिनेंट आ गया और इक्वल टू 0 है। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा एक इक्वेशन मिलेगा और वो इक्वेशन हम लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होगा। तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। हम लोग जानते हैं कि डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है, हम लोगों को 12th क्लास में ही पढ़ना है। तो यहाँ पे 6 माइनस लेम्डा इस फर्स्ट रो का फर्स्ट डिजिट को हम लोग ले लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इस फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ देंगे और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 3 माइनस लेम्डा का होल स्क्वायर आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1 और एक फार्मूला वाला माइनस, तो 1 हो जाएगा। फिर माइनस फार्मूला वाला और यहाँ पे -2 है, तो ये ले लेंगे और फिर इसे और इसे छोड़ेंगे, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 × 3 6 और -2 लेम्डा, इससे किए। फिर इससे करेंगे तो -2 और माइनस +2 और
और यहाँ पे आ जाएगा +2 और फिर इसे छोड़ेंगे इसे छोड़ेंगे तो यहाँ से इससे करेंगे तो ये -2 आ जाएगा और इससे करेंगे तो -6 और माइनस माइनस 2 लेमडा। सो और इक्वल टू हम लोगों का 0 है। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ 6 माइनस लेमडा है और इसमें क्या करेंगे 3 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर है तो इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो यहाँ 9 और प्लस लेमडा स्क्वायर और प्लस -2ab तो 2 × 3 -6 लेमडा हो जाएगा और -1। सो और यहाँ माइनस माइनस +2 हो गया और यहाँ पे 6 और +2 तो ये 8 हो जाएगा -2 लेमडा और फिर यहाँ पे +2 और यहाँ पे -8 और +2 लेमडा हो जाएगा इक्वल टू 0 है। अब हम इसमें ये 6 माइनस लेमडा है और यहाँ पे हो जाएगा 9 में से 1 गया तो 8 प्लस लेमडा स्क्वायर और -6 लेमडा और यहाँ पे हम लोग कर लेंगे इसे मल्टीप्लाई तो 2 × 8 16 -4 लेमडा और माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 और +4 लेमडा इक्वल टू 0। अब ये प्लस में लेमडा 4 लेमडा है माइनस में 4 लेमडा तो ये हम लोगों का कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कट जाएगा -16 और +16 तो ये हम लोगों का कट जाएगा तो ये हम लोगों का डिजिट बच गया। तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 माइनस लेमडा और इंटू 8 प्लस लेमडा स्क्वायर -6 लेमडा इक्वल टू 0। अब इसे हम लोग अरेंज कर लें तो यहाँ आ जाएगा 6 माइनस लेमडा और इंटू लेमडा स्क्वायर -6 लेमडा और +8। अब हम इसे तोड़ लेंगे तो तोड़ेंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा ये 6 माइनस लेमडा हो गया और ये लेमडा स्क्वायर और हम लोग जानते हैं कि 4 × 2 -8 होता है 4 दूना 8 और -4 लेमडा और -2 लेमडा कर देंगे तो ये 6 आ जाएगा +8 इक्वल टू 0। तो हमारा फैक्टर जो आ जाएगा 6 माइनस लेमडा और एक हमारा फैक्टर आ जाएगा लेमडा -2 और एक आएगा लेमडा -4 इक्वल टू 0। अब हम लोगों के पास लेमडा की वैल्यू इसलिए आ गई लेमडा इक्वल टू यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो 6 माइनस लेमडा इक्वल टू 0 तो लेमडा को इधर भेजेंगे तो लेमडा इक्वल टू 6 और एक आ जाएगा लेमडा इक्वल टू 2 और लेमडा इक्वल टू 4। तो ये हम लोगों का जो लेमडा की वैल्यू आई है आइगन वैल्यू आ चुका है। सो जब ये हम लोगों का आइगन वैल्यू आ गया मतलब कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था उसका हम लोगों का रूट मिल चुका है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इसलिए या देयरफॉर द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आर ये 6, 2 और 4 ये हम लोगों का रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का आ गया। तो ये हम लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स रूट हो गया तो हम लोगों का आइगन वैल्यू हो जाएगा हैंस द आइगन वैल्यूज ऑफ given मैट्रिक्स ए आर जो हम लोगों का गिवन मैट्रिक्स दिया हुआ है इसी को पुट कर हम लोग निकालें तो इसका जो हम लोगों का आइगन वैल्यू आ गया 6, 2 और 4। अब हम लोग अब हम लोगों का आइगन वेक्टर निकालना है। इस क्वेश्चन में आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर निकालना था तो आइगन वैल्यू तो हम लोगों को मिल चुका है। अब आइगन वेक्टर निकालेंगे तो आइगन वेक्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 9 करेंगे और यहाँ हो जाएगा a माइनस लेमडा आई ये हम लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का फॉर्मूला है और इसमें क्या करेंगे x से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर निकलेगा मतलब आइगन वेक्टर निकलेगा और यहाँ पे हम लोग मान लेंगे इक्वल टू 0 और
यहाँ पे x का जो हम लोगों का वैल्यू होगा वो वेरिएबल टर्म होगा, तो हम लोग इसका तो निकाल चुके हैं। यहाँ पे इसका a माइनस लेमडा आई हम लोगों का निकाल लिए हैं अभी, तो उसको हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ 6 माइनस लेमडा माइनस 2 और 2 और यहाँ पे 2 और यहाँ 3 माइनस लेमडा माइनस 1 और यहाँ 2 माइनस 1 और 3 माइनस लेमडा। और यहाँ पे जो x की वैल्यू है, क्योंकि ये हमारा 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसलिए x की जो वैल्यू होगी वो फर्स्ट कॉलम में होगा x y z। जैसे कि हम लोग लीनियर इक्वेशन निकालते हैं, मैट्रिक्स में हम लोगों का इक्वेशन होता है, उसमें x y z की वैल्यू निकालनी होती है, तो हम लोग एक x से मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ पे x की वैल्यू हम लोग इतना मान लिए, लेट x कैपिटल X इक्वल टू x y एंड z, इसे हम लोग मान लिए। तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे। सो ये हम लोगों का इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, 1 बाई 1 कर लेमडा की वैल्यू पुट करेंगे। और चूँकि हम लोगों का लेमडा का वैल्यू 3 है, क्योंकि हम लोगों का ये इक्वेशन एक क्यूबिक इक्वेशन आया था, तो हम लोगों का लेमडा का वैल्यू 3 आया, लेमडा का वैल्यू √3 आया है आइगन वैल्यू, तो हम लोगों का आइगन वेक्टर भी 3 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे, पुटिंग लेमडा इक्वल टू 6। जब हम लोग लेमडा इक्वल टू 6 यहाँ पे डालेंगे, तो इन फर्स्ट में, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ 6 डालेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ -2 और यहाँ 2 और यहाँ 2 और 3 माइनस 6, तो यहाँ पर -2 आ जाएगा और -1 और यहाँ 2 -1 और 3 माइनस 6, तो यहाँ पे 6 में से 3 जाएगा, -3 आएगा यहाँ, और यहाँ भी -3 आएगा। सो यहाँ पे हो जाएगा x y z इक्वल टू 0। अब हम लोग इसमें मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स से हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे और इक्वेशन मिल जाएगा हमारा, यहाँ पे इक्वेशन मिल जाएगा। तो इसमें जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को, फिर सेकंड रो से सेकंड कॉलम को, और थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम को, क्योंकि हमारे पास तो फर्स्ट ही कॉलम है ना। तो यहाँ पे 0 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू एक्स, और हम लोगों का ये फर्स्ट कॉलम है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो -2x और +2z। तो हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का इक्वेशन मिलेगा 0 इंटू एक्स -2y + 2z इक्वल टू 0, और इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फिर सेकंड जो मिलेगा 2x - 3y - z इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन सेकंड मानेंगे। और फिर थर्ड इक्वेशन मिलेगा 2x - y - 3z इक्वल टू 0, इक्वेशन थर्ड मानेंगे। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सॉल्विंग, हम लोगों का अब x y z की वैल्यू निकालना है इन तीनों इक्वेशन की मदद से। सो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को लेकर सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे सॉल्विंग कर देंगे, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, तो x और x ये वाला छोड़ देंगे x बटा में, और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू -1 तो इक्वल टू 2 आ जाएगा। फिर इससे करेंगे तो -3 इंटू 2 -6, और एक फार्मूला वाला +6 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे y रखेंगे, y का लेंगे टर्म, तो ये वाला से करेंगे इसमें, तो 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, और माइनस से 0 में तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, +0 आएगा, क्योंकि माइनस से 0 में, और यहाँ माइनस प्लस होगा। अब z का वैल्यू निकालेंगे, तो z वाला टर्म को छोड़ देंगे, इससे इसको करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, इससे इसको करेंगे तो -2 इंटू 2 तो -4, और एक फार्मूला वाला तो यहाँ पे +4 आ जाएगा। तो सो हम लोगों का x बटा यहाँ 8 आ गया, y बटा 4 आया, और इक्वल टू z बटा
4 आया। अब हम लोग इसे 4 से डिवाइड डाल देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x/2 इक्वल टू y/1 इक्वल टू z/1। तो हम लोगों का यहाँ x y z की वैल्यू आ गई तो हम लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर आ गया, मतलब कि हम लोगों का आइगन वेक्टर आ गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ये जो हम लोगों की वैल्यू आई है, इसे हम लोग ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आई है तो x इक्वल टू कैपिटल X इक्वल टू हम लोग माने थे तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस आइगन वेक्टर इज x इक्वल टू x की वैल्यू आई 2 और y की वैल्यू आई 1 और z की वैल्यू आई 1। तो ये एक हम लोगों का आइगन वेक्टर निकल चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट लेमडा इक्वल टू लेमडा का नेक्स्ट जो रूट है हम उसे पुट करेंगे और हम लोगों का आइगन वैल्यू के सेकेंड रूट के क्रॉसपॉन्डिंग सेकेंड आइगन वेक्टर हम लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, पुटिंग लेमडा इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। सो यहाँ पे आ जाएगा जब 2 पुट करेंगे तो 6 माइनस लेमडा, तो 6 माइनस 2 हो जाएगा तो 6 माइनस 2 इक्वल टू 4 आएगा और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 माइनस 2 तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ -2 और फिर यहाँ 2 यहाँ -1 और 3 माइनस 2 यहाँ 1 आएगा, ये हम लोगों का मैट्रिक्स फॉर्म में है। और यहाँ पे x y z ये हम लोगों का कैपिटल X इक्वल टू है और इक्वल टू 0। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे मल्टीप्लाई मैट्रिक्स से तो यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फिर आ जाएगा 2x प्लस y माइनस z इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन सेकेंड मानेंगे। सो यहाँ पे थर्ड हमारा जो मिलेगा इसे 2x और माइनस y और प्लस z इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, 2x प्लस वाई माइनस जेड, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। सो हम लोग इसमें से फिर इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को ले लेते हैं। फर्स्ट और थर्ड से एक्स वाई जेड की वैल्यू, मतलब इन तीनों इक्वेशन में से हम किसी भी दो इक्वेशन को ले लेंगे और उससे हम लोग एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से और वो हम लोगों का वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे जब सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड तो यहाँ आ जाएगा x और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 + 2 आएगा और इक्वल टू y/4 -4 आएगा और इक्वल टू z/-4 + 4 आएगा। जैसा कि हम लोग इक्वेशन वेक्टर रूट्स में फर्स्ट वाले इक्वेशन में किए थे, तो जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड ले रहे हैं तो ये हो जाएगा, तो इसको छोड़ेंगे तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा जो कि यहाँ पे आ गया और यहाँ माइनस +2 हो जाएगा। फिर y वाले लेंगे तो ये वाला टर्म हो जाएगा 2 × 2 4 और फिर इससे ये होगा तो -4 और फिर z वाला टर्म को छोड़ देंगे, z की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × -1 -4 और फिर -2 से 2 में तो -4 और फार्मूला वाला माइनस तो +4 हो जाएगा। तो ये हम लोगों का वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे x/0 आ रहा है, y/0 आ रहा है और इक्वल टू z/0 आ रहा है। सो हम लोगों का यहाँ पे आइगन आइगन वेक्टर्स इज x इक्वल टू ये 0 0 0, ये एक हम लोगों का सेकेंड आइगन वेक्टर आ चुका है। सो हम अब इसी तरह से थर्ड रूट पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन जो कैपिटल 1 माने उसमें, तो लेमडा इक्वल टू 4 जब डालेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन
फर्स्ट, तो हमारा अब 4 6 माइनस लेमडा है, तो 6 माइनस लेमडा जब करेंगे तो लेमडा की जगह पे -4, सो हमारा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 -2 और 2, फिर यहाँ आ जाएगा 2 -1 -1 और फिर यहाँ 2 -1 -1 और इनटू जो एक्स का मैट्रिक्स हम लोग लिए हैं XYZ फर्स्ट कॉलम। तो अब हम इसे फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स से। तो हम यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोगों का ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 इंटू एक्स हो जाएगा। 2 से x में मल्टीप्लाई किए, फिर -2 से y में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2y हो जाएगा, प्लस 2z हो जाएगा, 2z हो जाएगा, यहाँ z हो जाएगा, इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फिर इसमें इससे करेंगे तो 2x हो जाएगा, -y हो जाएगा और -z हो जाएगा, इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x हो जाएगा, 2 इंटू एक्स इक्वल टू 2x और -1 से y में तो -y, फिर -1 से z में तो -z, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोगों का हम लोग इक्वेशन का थर्ड रूट्स लेमडा इक्वल टू 4 लिए और उसको पुट किए तो हम लोगों का ये मैट्रिक्स मिला और उसके बाद x से मल्टीप्लाई कर कर ये इक्वेशन मिला। सो अब हम इस इक्वेशन को किसी दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व कर कर XYZ की वैल्यू निकालेंगे और उसके क्रॉसपॉन्डिंग x रूट्स के क्रॉसपॉन्डिंग हम लोग आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर देते हैं, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। सो फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करेंगे तो x अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो x का टर्म निकालने के लिए x वाले का x ऊपर में लिख देंगे और इसे छोड़ देंगे और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस से 2 में तो और एक फार्मूला वाला माइनस, तो ये 2 हो जाएगा और फिर y का निकालेंगे तो y वाला छोड़ देंगे और z के इसके सामने वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 और फिर यहाँ पे -1 इंटू 2 तो -2 और एक फार्मूला वाला तो +2 और इक्वल टू यहाँ पे z और z वाला टर्म को छोड़ेंगे तो इससे इसको करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2 और फिर इससे इसे करेंगे तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और माइनस माइनस +4 हो जाएगा। सो अब यहाँ पे हम लोगों की x की जो वैल्यू आ गई, यहाँ पे x अपॉन 4 आ गया बटा y अपॉन 6 और इक्वल टू z अपॉन 4 में से 2 गया 2। अब 2 से हम लोग डिवाइड डाल देंगे तो यहाँ पे हम लोगों की आ जाएगी, यहाँ पे x अपॉन 2 x बटा 2 y बटा 3 और इक्वल टू z बटा 1। सो हम लोगों का यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर आ चुका है। हैंस हम लोग का आइगन वेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर जो भी बोले सब एक होता है, मतलब आइगन वेक्टर मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर। सो यहाँ पे हो जाएगा हैंस आइगन वेक्टर इज x इक्वल टू, ये हम लोगों का थर्ड वेक्टर मिला तो ये हम लोगों का हो जाएगा x इक्वल टू, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है और z की वैल्यू 1 है। तो ये कैपिटल X इक्वल टू जो XYZ हम लोग एक फर्स्ट कॉलम का मैट्रिक्स माने तो इसका हम लोगों का ये थर्ड वेक्टर आया है, थर्ड आइगन वेक्टर। सो हम लोग यहाँ पे एक क्यूबिक इक्वेशन का 3 रूट्स हम लोगों को मिला है 6, 2 और 4 और हम लोगों का वो रूट्स की मदद से 3 आइगन वेक्टर्स मिले हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स इज,
तो आइगन वैल्यू है हमारे पास लेमडा इक्वल टू जो इक्वेशन का रूट आता है वो हम लोगों का आइगन वैल्यू होता है, तो वो 6, 2 और 4 आया है। और x इक्वल टू जो आइगन वेक्टर हम लोग निकाले हैं यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा 2, 1, 1, ये फर्स्ट आइगन वेक्टर है। फिर सेकेंड आइगन वेक्टर जब हम लोग 2 पुट किए थे लेमडा इक्वल टू मैट्रिक्स में तो ये 0, 0, 0 आया था। और यहाँ पे थर्ड आइगन वेक्टर आ जाएगा 2, 3, 1। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, मतलब ये क्वेश्चन फिनिश हुआ। सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैली हैमिल्टन थ्योरम। कैली हैमिल्टन थ्योरम हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है जिसमें दिया हुआ है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है एंड वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम। मतलब कैली हैमिल्टन थ्योरम की मदद से इस इक्वेशन को, इस मैट्रिक्स को वेरीफाई करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को फाइंड करने के बाद तो हम लोग इस क्वेश्चन से समझते हैं कि किस तरह से निकालेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करने के लिए क्वेश्चन में फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हम लोगों को फाइंड करना है। सो हम लोग इसे लिख लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज़, यहाँ पे हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा इंटू आई इक्वल टू 0। सो ये हम लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है। तो अब हम इसमें a की मैट्रिक्स पुट कर देंगे और i इक्वल टू 3x3 ऑर्डर का है, तो i इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का। तो यहाँ हो जाएगा डिटर्मिनेंट, और ये a की मैट्रिक्स जो है 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 1, 1, और यहाँ पे लेमडा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1, 0, 0, 0, 1, 0 एंड 0, 0, 1, और ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हम इससे लेमडा से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें से माइनस कर देंगे और ये हम लोगों का डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आ जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा डिटर्मिनेंट 2 माइनस लेमडा प्लस 1 प्लस 1, 3, 2 माइनस लेमडा 1, 1, 1, 1 माइनस लेमडा। ये हम लोगों का डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आ गया इक्वल टू 0। अब इससे हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन मिलेगी, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो डिटर्मिनेंट हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसे, ये फर्स्ट डिजिट को हम लोग लिखेंगे फर्स्ट रो का फर्स्ट फैक्टर 2 माइनस लेमडा, और इन 2 में इससे छोड़ेंगे, इससे छोड़ेंगे, इससे इसको करेंगे तो ये 2 माइनस लेमडा इंटू 1 माइनस लेमडा हो जाएगा, और इससे तो -1, फिर -1 आएगा फार्मूला वाला, और 1 इंटू इसे छोड़ देंगे, इसे छोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो 3 माइनस 3 लेमडा, फिर इससे करेंगे तो -1, फिर +1 इंटू इसको छोड़ेंगे तो यहाँ से 3, और यहाँ से माइनस फार्मूला वाला 1 से मल्टीप्लाई -2 माइनस माइनस प्लस लेमडा इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस लेमडा, और इससे सॉल्व करेंगे तो 2 से 1 में 2 मल्टीप्लाई होगा और -2 लेमडा, और यहाँ माइनस लेमडा माइनस माइनस प्लस लेमडा स्क्वायर और -1 ये वाला, तो इतना आ गया। और इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 में से 1 गया 2, तो यहाँ -2 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 3 लेमडा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में से 2 गया तो 1, तो यहाँ आ जाएगा +1, ये पॉजिटिव है, और 1 से +1 लेमडा में मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 लेमडा इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हो जाएगा, जब इसे सॉल्व कर देंगे यहाँ हो जाएगा 2 माइनस लेमडा, और यहाँ पे आ जाएगा लेमडा स्क्वायर, इसको अरेंज कर लेते हैं, -3 लेमडा, और 2 में से 1 गया +1 ये आ गया, और प्लस यहाँ पे 3 + 4 यहाँ 4 लेमडा हो जाएगा,
और -2 + 1, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा इक्वल टू 0। सो हम लोगों का अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा, 2 × 3 6, और 2 + 2 × 1 तो +2, माइनस लैम्डा क्यों, -3 लैम्डा स्क्वायर और माइनस लैम्डा और +4 लैम्डा और -1 इक्वल टू 0। अब सबसे पहले लैम्डा क्यू हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ लैम्डा क्यू लिख लेंगे तो ये आ जाएगा -3 लैम्डा क्यू। फिर हम लोगों का लैम्डा स्क्वायर, तो 3 लैम्डा स्क्वायर + 2 लैम्डा स्क्वायर तो +5 लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद फिर -6 लैम्डा माइनस लैम्डा तो -7 लैम्डा और +4 लैम्डा, तो 4 6 7 में से 4 जाएगा तो -3 लैम्डा आ जाएगा। और फिर +2 और यहाँ -1 तो 2 में से -1 गया +1 इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे और 0 से मतलब कि माइनस कॉमन ले लेंगे, इधर भेज देंगे तो हम लोगों का आ जाएगा लैम्डा क्यू -5 लैम्डा स्क्वायर +3 लैम्डा -1 इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब ये हम लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आ गया। तो अकॉर्डिंग टू कैली-हैमिल्टन थ्योरम की मदद से, मतलब कि उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग लैम्डा की जगह पे ए पुट करेंगे, मतलब रिप्लेस कर देंगे लैम्डा को ए से। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू कैली-हैमिल्टन थ्योरम और पुटिंग लैम्डा इक्वल टू ए इन इक्वेशन फर्स्ट, ये वाले इक्वेशन में। तो लैम्डा की जगह पे ए रखेंगे तो ये ए क्यू आ गया -5 ए स्क्वायर +3a -1 इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब इसमें क्या करना होता है, जो ये ए क्यू है और -a स्क्वायर है ए, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब इसे जीरो मैट्रिक्स, यहाँ पे जो हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 के बराबर आ जाएगा, जीरो मैट्रिक्स हम लोगों को प्राप्त होगा, तो ये हम लोगों का सेटिस्फाई होगा। तो हम इसमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमको ए क्यू निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है और ए की मैट्रिक्स हम लोगों को दे रखी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नाव करेंगे और सबसे पहले ए क्यू, तो ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर हम लोगों का ए क्यू निकलेगा। तो यहाँ पे हम लोग नाव करते हैं, नाव ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए। अब ए इंटू ए, तो ए की मैट्रिक्स हम लोग पुट कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 2 3 1 1 2 1 एंड 1 1 1। और फिर हम लोगों का यहाँ 2 3 1 1 2 1 और 1 1 1। सो अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स से इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेंगे, तो ए स्क्वायर हम लोगों की निकल जाएगी। तो हम लोग इसे कैसे निकालते, तो सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर ऐड कर देते हैं, उसके बाद सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे हम लोगों का फर्स्ट कॉलम मिलता है। फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करते हैं, तो और सेकंड कॉलम को सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करते हैं, फिर थर्ड रो को थर्ड सेकंड कॉलम से करते हैं, फिर इसी तरह से फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे और सेकंड रो को थर्ड कॉलम से और फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम से। सो हम लोग कैसे करते हैं देखते हैं। यहाँ 2 से 2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 हो जाएगा, फिर प्लस होता है प्लस, और फिर 1 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, फिर 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 होगा, फिर यहाँ 3 से 2 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस आएगा, फिर 2 से 3 में करेंगे तो 6 आएगा, 1 से 1 में करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 से 2 में करेंगे तो 2 प्लस 1 से 1 में करेंगे तो 3, 1 से 3 में करेंगे तो 3,
और प्लस 1 से 1 में करेंगे तो 1, ये प्लस है। इसी तरह से इसमें करेंगे तो ये 2 आएगा, फिर 1 से 2 में तो +2, 1 से 1 में +1, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 से 1 में तो 3, +2 से 2 में तो 4 और +1 से 1 में, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 से 1 में 1 +2 +1। सो इसी तरह से इसमें कर देंगे, 1 1 है 1 है तो यहाँ 2 +1 +1 हो जाएगा, फिर 3 से 1 में तो 3 +2 +1। सो अब 1 से 1 में कैलकुलेट करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 से 1 में मल्टीप्लाई 1 और फिर 1 1 है 1 है तो यहाँ 2 +1 +1 हो जाएगा, फिर 3 से 1 में तो 3 +2 +1। सो अब 1 से 1 में कैलकुलेट करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 से 1 में मल्टीप्लाई 1 और फिर प्लस 1 × 1 = 1। अब हम इसे जोड़ देंगे तो ये हमारा A² की मैट्रिक्स आ गई है, तो हम इसे ऐड कर देंगे। तो यहाँ A² = हम लोगों का हो गया, ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, 13 होगा, 6 5 8 4 4 6 3। सो ये A² की वैल्यू निकल गई। अब हम लोगों को AQ की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, AQ = AQ = A² × A। अब ये A² की मैट्रिक्स में A से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों की AQ की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पे इक्वल टू करते हैं, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 13, यहाँ 6 और 5 8 4 4 6 3 और सो A की मैट्रिक्स हम लोगों की दे रखी है 2 3 1 1 2 1 एंड 1 1 1। अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +15, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, फिर 13 13 दूना 26, तो यहाँ पे 26 आ गया, प्लस 8 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, फिर 6 से 1 में करेंगे तो 6, फिर इससे करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, प्लस 12 + 3। सो अब इसमें करेंगे तो 8 + 10, इससे फिर इससे तो +4 आ जाएगा। इसी तरह से इससे करेंगे तो ये 13 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा और +6, इसमें किए 8 × 2 16 प्लस 6 × 1 6। सो अब इसमें से इसको करेंगे तो ये 6 आ जाएगा और +4 × 2 = 8 और 3 × 1 = 3। अब हम लोगों का थर्ड कॉलम से करेंगे तो यहाँ 8 × 1 8 + 5 आ जाएगा, 4 × 1 +4, फिर 13 × 1 13 + 8 8 × 1 8 + 6 × 1 6, फिर 6 × 1 6 +4 +3। सो ये हमारा AQ की वैल्यू आ गई। अब इसे ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो हमारे पास जो AQ की वैल्यू आएगी, AQ आएगी 35 56 27 22 35 और 17। इसे ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद हम लोगों का यहाँ पे थर्ड कॉलम में मिलेगा 17, फिर 27, फिर 13। सो ये AQ की वैल्यू आ गई और A² की वैल्यू हम लोग निकालनी है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये AQ की वैल्यू और A² की वैल्यू और A की वैल्यू, ये तीनों वैल्यू हम लोग इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग above values in equation सेकेंड। सो इक्वेशन सेकेंड है हमारा AQ - 5A² + 3A और -1 है, तो -1 के जगह पे हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में ले रहे हैं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो यूनिट मैट्रिक्स होता है, तो यहाँ पे I लिख देंगे 1 के जगह पे = 0, क्योंकि I की जब हम लोग
इसे कैलकुलेट करेंगे तो वो 1 आएगा, तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। सो अब हम इसमें वैल्यू डाल देते हैं। तो यहाँ ए क्यू की वैल्यू ये है, इसे डाल देंगे 35, 56, 27, फिर 22, 35, 17, 17, 27, 13, फिर यहाँ -5 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई है 8, 13, 6, 5, 8, 4, 6, 3 और ए की वैल्यू हम लोगों की है, ए की वैल्यू हम लोगों की है 2, 3, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1 और यहाँ पे माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हो जाएगा 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, क्योंकि ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे इसे LHS इक्वल टू मान लेते हैं, मतलब कि LHS में हम लोग ये वैल्यू डाल रहे हैं, तो यहाँ पे LHS लिख देंगे इक्वल टू। अभी इसकी वैल्यू अगर LHS की वैल्यू 0 आ जाती है तो इक्वल टू RHS हम लोगों की प्रूफ हो जाएगी। सो हम लोग कैली-हैमिल्टन थ्योरम प्रूफ कर लेंगे। तो अब हम लोग इस इक्वेशन में देख रहे हैं कि ये 35 है और माइनस, यहाँ पे माइनस है, तो जब हमारा मैट्रिक्स जो बनेगा, यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगा इसे सबको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा LHS इक्वल टू, फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारा यहाँ पे 35, तो यहाँ 35 हो जाएगा। फिर -5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 8 -14 आएगा। फिर +3 है, 3 इंटू मैट्रिक्स है जो 3 × 2 से मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 हो जाएगा और -1 होगा। इसी तरह से ये वाले इक्वेशन में, ये वाले डिजिट में हम लोग 22 है, फिर यहाँ पे -5 × 5, तो 5 × 5 25 आ जाएगा, तो -25 और +3 और -0, तो यहाँ पे जो हम लोगों का आ जाएगा 22 -25 और +3 और -0 और हमारा जो थर्ड आ जाएगा वो 17 है, -20 है, +3, 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और -0। अब हम लोगों का ये सेकेंड रो में देख लेते हैं। सेकेंड रो में हम लोगों का है 56 और -13 है, 13 × 5 56 और 13 × 5 माइनस में है, तो 13 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 आ जाएगा और +3 × 3 तो 9 आ जाएगा और फिर -0 है। फिर इसी तरह से हम लोग यहाँ वाला डिजिट लेंगे तो यहाँ सेकेंड कॉलम का, तो यहाँ 35 हो जाएगा, 35 और फिर -5 × 8 तो -40 और +3 × 2 6 और -1। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा 27 -30 और +3 -0 और हमारा थर्ड रो आएगा 27 -30 +3 -0 और यहाँ आ जाएगा 70 -20 +3 -0 और यहाँ आएगा 17 -15 +3 -0, मतलब सबको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसे अगर इसे जोड़ते हैं तो यहाँ पे 35 और ये 35 और प्लस में ये 6 है, तो यहाँ पे 41 हो जाएगा और -40 और -1 तो -41, तो ये वाला टर्म 0 हो रहा है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 22 है और +3 तो 25 और -25, तो ये भी टर्म 0 हो रहा है। फिर यहाँ पे 17 है
3 तो 20 हो जाएगा और -20 तो ये भी टर्म जीरो हो रहा है। इसी तरह से इसमें ये ऐड करेंगे तो ये 65 हो जाएगा और -65 तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। फिर -40 और ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 40 तो +40 -40 जीरो हो जाएगा। 27 है +3 तो 30 -30 ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह से इसमें ऐड करेंगे तो 30 -30 जीरो और फिर इसमें 20 -20 जीरो और फिर इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 17 -15 3। यहाँ पे हम लोगों का आएगा 13। यहाँ हम लोगों का 13 है तो यहाँ 13 और +30 और यहाँ 1 आ जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स -1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो ये 13 और +3 16 हो जाएगा और -15 -1 तो -16 तो ये भी टर्म हम लोगों का जीरो आ गया। तो इक्वल टू हम लोगों का RHS प्रूफ हो चुका है, मतलब ये एक जीरो मैट्रिक्स हम लोगों का मिल चुका है। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम जब भी हम लोग वेरीफाई करते हैं तो कैली हैमिल्टन थ्योरम यही कहता है कि ए लैम्डा इक्वल टू जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आया और वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब उसकी मैट्रिक्स जीरो आ रही है, तो इज कॉल्ड कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हैंस दिस क्वेश्चन verify the कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो ये हम लोगों का कैली हैमिल्टन थ्योरम की मदद से ये क्वेश्चन प्रूफ हुआ। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, जो हम लोग आज आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकाले और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन की मदद से हम लोग कैली हैमिल्टन थ्योरम प्रूफ किए। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।